यदि हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं या चर्चा करते हैं तो निश्चय ही महाभारत की केंद्रीय पात्र द्रौपदी है और द्रौपदी के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा तो द्रौपदी की ही थी। द्रौपदी वह अग्नि थी, वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरा जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपने जीवन में द्रौपदी ने नहीं किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोरतम निंदा की। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह अग्नि से प्रकट हुई थी। पांचाल देश के राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। एक दिन जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बड़ा ही अपमान किया। अपने अपमान से आहत होकर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आ गए। यहां आकर भीष्म के कहने पर उन्होंने पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और अंत में गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों के सामने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव इस काम में असफल हो गए, लेकिन पांडव अपने पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और इस तरह द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित किया, तब से राजा द्रुपद बदले की भावना से जलते रहे। वे द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक श्रेष्ठ संतान की चाहत में कई विद्वान संतों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। तब द्रुपद महात्मा याज के पास पहुंचे, महात्मा याज, और उनको पूरी बात बताई और यह भी कहा कि यज्ञ करवाने पर मैं आपको 1 अर्बुद अर्थात वर्तमान का 10 करोड़ गायें भी दूंगा। महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके सिर पर मुकुट, शरीर पर कवच था तथा हाथों में धनुष बाण था। यह देख सभी पांचालवासी हर्षित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा और यह कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वो महान सुंदरी थी। तभी आकाशवाणी हुई कि यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के विनाश के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय हुआ होगा। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा ढीठ धृष्ट है, इसलिए इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और इसका नाम तब होगा धृष्टद्युम्न। और ये जो कुमारी उत्पत्ति हुई है कृष्ण वर्ग की है, इसके लिए इसका नाम कृष्णा होगा। इसके साथ ही द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही वह द्रौपदी के नाम से भी विख्यात हुई। द्रौपदी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह काम्पिल राज्य के राजा द्रुपद की राजपुत्री थी। द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह हेतु स्वयंवर रचा।
द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने इस संपूर्ण स्वयंवर का संचालन किया। उन्हीं दिनों पांडव की माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में सभी पांडव और कुंती ब्राह्मण के वेश में रहते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक दिन भगवान वेदव्यास वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे पांचाल देश की ओर से आ रहा हूं, वहां पर स्वयंवर रचा गया है, तुम लोग भी स्वयंवर में भाग लो और आवश्यकता पड़े तो लक्ष्य का संधान कर लो। द्रौपदी के स्वयंवर हेतु उसके भाई धृष्टद्युम्न ने सभा के सामने शर्त रखी थी कि उपस्थित समस्त कुलीन व निष्कलंक राजकुमारों में से जो भी महल के सभागार की छत पर निरंतर घूम रही मछली की आंख में नीचे तेल के बर्तन से मछली की छवि को देखकर उसकी आंख में एक साथ 5 तीरों का निशान लगाएगा, उसे राजकुमारी द्रौपदी का विवाह होगा। अब आप यहां पर गौर करिए, उस काल में नारी को संपूर्ण स्वायत्तता उपलब्ध थी, अपने विचार से वर्ण कर सकती थी और स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने लिए वर का चयन करती थी। इस तथ्य को वर्तमान समाज द्वारा आवश्यक रूप से समझ लेना चाहिए। तो तत्कालीन समाज के बड़े राजघराने की ये राजकुमारी थी द्रौपदी। राजकुमारी द्रौपदी से विवाह करना किसी भी राजघराने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बात थी। अतः उस समय के समस्त राजघरानों के युवा राजकुमारों ने उस स्वयंवर में भाग लिया। शिशुपाल, शल्य, दुर्योधन, जरासंध जैसे बड़े बड़े योद्धा भी भाग लिए थे, किंतु ये सभी असफल हो गए थे। अंग देश के राजा कर्ण भी स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे, लेकिन पिता के आदेश पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण को इस स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया था, क्योंकि उनके विचार के अनुसार कर्ण जरूर राजा थे, लेकिन कुलीन परिवार से नहीं थे। द्रौपदी भी मन के भीतर भीतर ही कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है तो उसने अपना विचार बदल दिया। उसने कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए खुद द्रुपद भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। जब सारे क्षत्रिय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेदन में असफल रहे, तब ब्राह्मण वेश में आए पांडवों में से अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा मांगी। अर्जुन पर श्री कृष्ण की अथाह कृपा थी, अतः अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके इस स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने सभा में मौजूद समस्त ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं श्री कृष्ण का अभिवादन करके आशीर्वाद लेने के बाद लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया। अर्जुन के ब्राह्मण वेश के बावजूद भी दुर्योधन, कर्ण व मामा शकुनी ने अर्जुन को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। सभा में जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने मछली की आंख को भेद दिया, तब सभा में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का विवाद आरंभ हो गया। क्षत्रियों ने यह कहा कि क्षत्रियों की कन्या ब्राह्मण के साथ नहीं जा सकती और उनसे शादी नहीं कर सकती है। कौरव पक्ष क्योंकि ब्राह्मण वेश में पांडव को पहचान चुका था, अतः उसने भी पांडवों को मारने का निर्णय किया। परंतु श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण सभी शांत होने लगे एवं द्रौपदी का स्वयंवर संपन्न हो गया। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे। उस समय वे भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा में जो भी मिलता था उसे अपनी मां
कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बराबर बांट देती थी। हुआ उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर के जब घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही कहा, मां ये देखो आज तुम्हारे लिए क्या लाया है। वो तो व्यस्त थी कुंती, अतः व्यस्तता के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, अरे जो भी लाए हो उसे पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो सन्न रह गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई उपाय निकालो, द्रौपदी का कोई अनर्थ न हो और मेरे से निकली बात भी झूठी न हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। इस बात से राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए। द्रुपद को तब महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना करने के कारण 5 पति होने का वरदान प्राप्त हुआ है। महर्षि व्यास के काफी समझाने बुझाने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के भी साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी हो गई और सभी के साथ उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। कैसे मिला था द्रौपदी को ये 5 पतियों वाला वरदान, थोड़ा ये भी जान लें। बात यह थी कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की गुणवान कन्या थी, लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार सर्वगुण युक्त पति की चाह रखी। तभी भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा होता है। यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी और यही कारण था कि जुए के खेल में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। जो जुए के खेल में ही महाभारत के युद्ध की यह भूमिका लिख दी गई थी। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा, यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा, मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की बजाय कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या जीत सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंची और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। महाभारत होने का यह भी एक बड़ा कारण था। जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उस दौरान उनके 3 विवाह होते हैं। अर्जुन का पहला उलूपी जो कि नाग कन्या थी, दूसरा चित्रांगदा जो कि मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी, तीसरा एवं आखिरी सुभद्रा जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सखा मानती थी, साथी मानती थी, भ्राता मानती थी। यही वह थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे और उस भरी सभा में कुछ भी अनहोनी होने से बचा लिया। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता था तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। पांचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक है, जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता है। ये कृष्णा
यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री आदि अन्य नामों से भी द्रौपदी विख्यात है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था और पांडवों द्वारा इनसे जन्मे 5 पुत्र, जिनके नाम थे प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक व श्रुतकर्मा, जो उप पांडव के नाम से विख्यात थे। एक थोड़ा सा और बता दूं आपको, द्रौपदी का एक दूसरा पहलू भी, हमने तो बताया था कि बड़ी माननी थी और बीच सभा में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य को किस तरह से उसने आग्नेय नेत्रों से बात किया था। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू जो दयालुता का पहलू है, ये भी सुने हम। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से आधी रात के समय द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जलाकर मार डाला था। सभी को पता है। कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अंतिम निर्णय के लिए उसे द्रौपदी के पास लाए। हालांकि जब अश्वत्थामा सिर झुकाकर बैठे थे तो द्रौपदी में करुणा की अद्भुत भावना दिखाई दी। यद्यपि कृष्ण ने भी उनसे कहा, इस प्रकार के खूनी को मारना कोई भी पाप नहीं है, परंतु द्रौपदी उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो द्रोण की पत्नी को, यानी अश्वत्थामा को, अपनी मां को पुत्र की मृत्यु के पश्चात होता। जुओं में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करना चाहा, उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन धन्य हो द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी संभवतः बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 जगह चोटियां रखने की सजा दी और जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा और हर पल अपमान को झेलता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। इस तरह यदि द्रौपदी ने जयद्रथ को मारने से न रोका होता तो आज हम महाभारत की कहानियां नहीं सुन पाते और तब इतिहास कुछ और होता।